बस 1-2 मिनट में और बच्चे ज्वाइन हो जा रहे हैं। आप लोगों के बीच में अजय सर आ गए हैं, जो कि आपको गाइड करेंगे, और एक दो कैंडिडेट और जुड़ जाएंगे जो बीएचयू से एमबीए कर चुके हैं। तो अजय सर का बहुत बहुत वेलकम है सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। 2-3 मिनट में सर स्टार्ट करते हैं, 2-3 बच्चे और ज्वाइन कर लें। एक दो मेंटर को और ऐड कर लेते हैं। स्टार्ट करिए सर। हाँ बस आवाज जा रही है? हाँ आवाज आ रही है। बस 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं, 2-4 बच्चे और ज्वाइन हो जाए, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। वैसे ही वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा तो वो लोग भी देख लेंगे, बट 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे थे एकदम पैनिक थे कि सर हमारा कैसे होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जो बच्चे आएंगे तो फिर ऐड कर लिया जाएगा। तो आज के सेशन में हम लोग यह जानेंगे कि बीएचयू एमबीए, चाहे आपका एग्री बिजनेस हो या फिर आपका मेन कैंपस का हो, ठीक है, या फिर आप और कहीं से एमबीए जो करना चाहते हो, उसका जो जीडीपीआई का कॉन्सेप्ट होता है। तो जीडीपीआई में बेसिकली होता क्या है दोस्तों कि ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है ना। तो ग्रुप डिस्कशन में आपको क्या हुआ कि एक टॉपिक, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो हमने उसमें कुछ डिस्कशन किया था, बट एक बार फिर से हम लोग बात कर लेते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन में आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, और उसमें या तो उस पर आप पर्टिकुलर बोलने के लिए बोला जाएगा, या फिर आपको ग्रुप में उसका ऑब्जर्वेशन के जरिए आंसर देना होगा। जैसे या तो पक्ष विपक्ष भी बना सकते हैं, डिबेट टाइप का भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका टॉपिक हो सकता है करंट अफेयर से रिलेटेड हो सकते हैं, इकोनॉमिक्स अफेयर से रिलेटेड हो सकते हैं, है ना। और आपका टॉपिक बैंकिंग नॉलेज से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। और या फिर आपको कुछ केस स्टडीज टाइप का दे दिया जाएगा कि जैसे इसमें कोविड का सबसे, है ना, या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो एनईपी आई है, उसका क्या इम्पैक्ट है, क्या उसमें बेनिफिट्स हैं, है ना, एजुकेशन सिस्टम उससे बेटर होगा कि नहीं होगा। तो ये सारे टॉपिक दिए जा सकते हैं, ठीक है। और साथ में आपका क्या हो, पर्सनल इंटरव्यू में क्या होगा कि ग्रुप डिस्कशन के अलावा आपको पर्सनल इंटरव्यू देना होगा। मतलब जैसे ग्रुप डिस्कशन में आपके 4, 5 या 10 लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। पर्सनल में आपको सिंगल सिंगल आपको आपके बारे में या फिर आपसे कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू बता दिया। अब एक एक करके डिटेल में हम यहाँ पे इनवाइट करना चाहेंगे अजय सर को, जो कि अजय सर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे थे, बट उसके बाद पहले ही इनका ज्वाइनिंग हो गया गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो सर वहाँ पे बहुत जीडीपीआई कंडक्ट कराए हैं, तो उनको एक्सपीरियंस है। तो सर सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है, और बच्चे को एक एक करके थोड़ा बताएं कि जीडीपीआई में जब एमबीए का एडमिशन लेने जाते हैं तो क्या एक रोल होता है। 20% जितना भी आपका मार्क्स होता है टोटल मार्क्स, उसका 20% होता है जीडीपीआई। जैसे अगर आपका 400 मार्क्स होगा तो 400 का 20% 80 मार्क्स होगा, ठीक है ना। तो 80 मार्क्स का जीडीपीआई होगा, है ना। तो एक मेजर पोर्शन, एक मार्क्स से लोगों का एडमिशन नहीं हो पाता है, तो 80 मार्क्स से बहुत हो जाते हैं। तो अजय सर प्लीज बच्चों को गाइड करें जीडीपीआई के बारे में। ये जीडीपीआई होगा यानी ग्रुप डिस्कशन होगा। आई एम ऑडिबल? हाँ यस यस। तो जो ग्रुप डिस्कशन होते हैं, क्योंकि मैंने भी ग्रुप डिस्कशन में कभी जो है हम लोग का भी कभी ड्यूटी लगा हुआ है। तो आपको क्या होता है कि ग्रुप डिस्कशन का नाम या पर्सनल इंटरव्यू का नाम सुनते ही हम पैनिक में आ जाते हैं। एक कह सकते हैं कि प्रेशर में आ जाते हैं कि अरे ये कोई ग्रुप डिस्कशन है या फिर ये जो है पर्सनल इंटरव्यू है। और इसके कारण क्या है कि हमारे पास
नॉलेज होता है, जिसको हमको ग्रुप डिस्कशन में डिस्कस करने होते हैं, या फिर जो प्रश्न इंटरव्यू में हमें जो बताने होते हैं, वो सारी चीज़ें क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है। मतलब कहने का मतलब कि आपके पास पोटेंशियल है, आपके पास सारी चीज़ें होने के बावजूद भी क्या हो जाता है कि आप पूरी तरह से जो है ब्लैंक हो जाते हैं। मतलब एक सबसे बड़ी चुनौती है आपके ग्रुप डिस्कशन के अंदर ब्लैंक हो जाना, यानी कि आप पूरी तरह से खाली हो जाते हैं कि आपके पास कोई कंटेंट ही नहीं बचता है। ये सबसे बेसिक प्रॉब्लम होती है किसी भी ग्रुप डिस्कशन के अंदर। तो सबसे पहले जो चीज़ें आपको करनी होगी, वो ये है कि आप सबसे पहले आप इस चीज़ में रहिए, मत रहिएगा कि आपको प्रेशर, अगर जहाँ प्रेशर फील करेंगे ब्लैंक होना शुरू हो जाएगा, और ब्लैंक जब होंगे तो फिर उसके बाद आपके पास कोई भी मैटर नहीं बचेगा। और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो है कि आपका टॉपिक का सिलेक्शन, अगर सपोज क्या है कि जैसे कहने का मतलब कि आपको आपके पास अगर ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप लोग अपना टॉपिक अपना खुद चूज करिए, क्योंकि जब जो पैनल होगा वो आपको ऑब्जर्व करेगा, हो सकता है कि आपको टॉपिक डिलीवर कर दे आपको कि इस टॉपिक पे आपको जो है बात करनी है या इस टॉपिक पे डिस्कशन करना है। अगर हाँ अजय नहीं सर, करता है वो एक आपको 1 मिनट हम आपसे समय मांगेंगे। हम्म, बच्चे आप लोग कोशिश करिए कि पेन कॉपी ले लीजिए, उसको लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। हाँ, क्योंकि आप सुनेंगे तो फिर भूल जाओगे, पेन कॉपी लिख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? और ये वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड करेंगे तो आप वहाँ से एक बार फिर से देख लोगे। ओके, ठीक है सर। तो वही है कि आप जैसे एक चीज समझने की कोशिश करें कि जब भी आप टॉपिक की बात आए, तो अगर टॉपिक आपको दिया गया है, आपके पास अगर आपके पास अवेलेबल है, तो आप उसके रिगार्डिंग आपके दिमाग में कुछ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी कि आपके पास इतना शॉर्ट ड्यूरेशन आपको टाइम मिलता है, उस दौरान आपको क्या करना है कि पेन पेपर पे आपको जो भी आपके पास एक फ्रेमवर्क तैयार कर देना है। यानी कि आपको आपका जो ग्रुप डिस्कशन हो रहा है उसको भी अटेंशन देना है, ध्यान देना है। और दूसरा जो चीज़ है उसको कि आप अपने जो फ्रेमवर्क है, एक स्ट्रक्चर है कि आप किन किन चीज़ों के मुद्दे के बारे में बात करेंगे, फेवर में बात करेंगे या उसके अगेंस्ट बात करेंगे, यानी ये सारी चीज़ें आप पहले से ही क्या कर लेंगे। जैसे ही आपको टॉपिक डिसाइड हो जाए या टॉपिक आपके पास आ जाए, टॉपिक मिल जाए, तो आपको ये सारी चीज़ें पहले करनी है। पहली यही चीज़ है कि आप उसको ये कर लीजिए कि आपको जो टॉपिक है वो आपको समझ में आ जाए चाहिए, और जैसे ही समझ में आए तो एक फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर बना लीजिए कि आपको उसमें क्या क्या चीज़ें बात करनी है, यानी किन किन चीज़ों के ऊपर जो आप जो है बात करेंगे, कौन सा इसमें महत्वपूर्ण पक्ष होगा, कौन सा जो है इम्पोर्टेंट पक्ष होगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को जो है करनी है। और ये भी चीज़ें ध्यान रखना है, जैसे कि अगर आपको मान लीजिए कि अगर आपको एनईपी पे आ जाए, बहुत से बच्चे जो है क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं अभी अमलेश वीडियो ऑन कर लीजिए, अमलेश। क्या मेरी तरफ। नहीं नहीं, अमलेश को बोल रहे हैं वीडियो ऑन कर लें, अमलेश को। तो जैसे होता क्या है कि आपको एक चीज बता दें कि कहाँ बात कर रहे थे हम लोग। एनईपी जो टॉपिक आपको अगर दे हाँ दिया जाए। हाँ, जैसे अभी बीएससी के अंदर भी फैकल्टी ऑफ कॉमर्स जो है हमारी इंटरनेशनल सेमिनार कराने जा रही है 2-3 दिसंबर को जो है एनईपी पे। तो अगर एनईपी पे बात की जाए, अगर आपके पास कोई टॉपिक आ जाए, तो एनईपी की जो महत्वपूर्ण चीजें हैं क्या है कि बहुत सारे बच्चे जितने भी हैं सभी लोग एनईपी के अच्छाई के बारे में जानते हैं कि एनईपी बहुत अच्छा है, ये है वो है, सारी चीजें एकदम, मतलब आप उसके बारे में बस केवल पॉजिटिव चीजें ही जानते हैं। लेकिन क्या है कि जब आप ग्रुप डिस्कशन में जाएंगे वहाँ पे आपको, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि आपको बस केवल एक ही बात नहीं करना है, पक्ष में बात नहीं करनी। अगर पक्ष में ही सारे लोग बात करेंगे तो फिर इसके बाद उसका उस डिस्कशन का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अगर आपके पास अगर आता है ये, तो उसके अगेंस्ट में भी चीजें होंगी। जैसे कहने का मतलब कुछ अगेंस्ट में, तो एनईपी में क्या ऐसी चीजें हैं जो आप उसके अगेंस्ट में बोल सकते हैं। तो ये चीजें आपको फ्रेमवर्क बनाने होंगे, यानी कि ये चीजें आपको ध्यान ध्यान रखना है कि एनईपी में क्या अगेंस्ट चीजें हैं, या फिर जैसे जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन चल रहा है उससे रिगार्डिंग, अनएम्प्लॉयमेंट से रिगार्डिंग, इन्फ्लेशन से रिगार्डिंग, ये सारी चीजें जो है आपको उससे रिगार्डिंग अगर आपसे पूछे जाएंगे तो आपका एक बेसिक फ्रेमवर्क हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आपका कोई भी डिस्कशन में आप इंटर करेंगे, तो इंटर करने के दौरान जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होगी उस पर बहुत ही ज्यादा फोकस करेंगे। यानी ऐसा नहीं कि आप कभी भी किसी से एग्रेसिव नेचर से बात करें। आप जो भी बात करेंगे वो पोलाइटली बात करेंगे, जो भी आप बातें करेंगे अपनी वेट करेंगे, और आप कहीं कहीं आप अपने आप को ये आप वो तो कराइए कि आप जो है इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप जो है बस केवल ये करने की कोशिश कर रहे हैं
कि आप जो है अपनी बातों को कहने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे की बातों को सुनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये भी महत्वपूर्ण पक्ष हो जाता है जब आप जो है इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो ये भी आप महत्वपूर्ण रखिए कि आप वहाँ पे एग्रेसिव नहीं दिखाना है, आप जो है अपनी आवाज़ को बहुत तेज़ भी नहीं करना है, आप अपनी बातों को पोलाइटली रखेंगे और आप उन्हीं चीज़ों को बात करेंगे जो आपको लगता है कि ये जो है सही चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि आप जो है ऐसी चीज़ें बात बोल देंगे, देखिए क्या होता है कभी-कभी बहुत सारे लोग पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। यानी कि राजनीतिक दल से जो है इन्फ्लुएंस होके आप क्या करते हैं कि बस आप उसकी बड़ाई करने लगते हैं और वहाँ पे क्या होता है वही बेसिक पॉइंट शुरू हो जाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आप जाएँ तो आप जो फैक्ट्स है उससे बात करेंगे। आप भाषण देना शुरू कर देते हैं, आप जो है इस तरह से बातें करना शुरू कर देंगे कि जो जैसे लगता है कि आपके साथ वाले जो बच्चे हैं वो आपको मतलब आप उनको आप एकदम पूरी तरह से क्या इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। आप अपने के साथ-साथ उनको भी क्या करेंगे जो है उनको भी तवज्जो देंगे, उनको भी कंट्रीब्यूट करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अगर इससे रिगार्डिंग जैसे मैंने बता दिया कि पहली जो टॉपिक का सिलेक्शन बहुत अच्छे होना चाहिए और उसके अंदर आप फ्रेमवर्क जितना जल्दी बना लें। क्या आप बात करेंगे, किन चीज़ों पे बात करेंगे, ये हाँ सारी चीज़ें शुभम। आप जो है फ्रेमवर्क तैयार कर लेंगे। डिस्कशन के दौरान क्या-क्या हाँ चीज़ें हाँ आप हाँ, जो ठीक है है ठीक है मतलब क्या नहीं ठीक। करनी है, क्या करनी है, सारी चीज़ें आप जो है देख लेंगे कि आपको कभी एग्रेसिव नहीं होना है, आप अपनी बातों को पोलाइटली रखेंगे, आप भाषणबाज़ी नहीं करेंगे, ठीक? या किसी के ऊपर जो है टॉन्ट नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखते हुए जो है सारी चीज़ें आपको करनी है। अगर सर इससे रिगार्डिंग और भी कुछ चीज़ें हैं पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर टॉपिक चूज़ करने का मौका मिलता है या फिर वो एक अगर हाँ, स्पेसिफिक टॉपिक देखिए उठा कर दे? वो जो है पैनल जो आपके पास बैठा है वो आपको बताएगा। अगर उसके पास टॉपिक है जैसे होता है क्या कि इतने बच्चे आ जाते हैं या इतने उनके पास हो जाते हैं कि उनके पास टॉपिक ही खत्म हो जाता है। तो उस केस में आपको हो सकता है आप ये कहते हैं कि आप अपने से कुछ एक टॉपिक फ्रेम करिए और आप लोग जो है उस पे जो है बात करिए। तो ये भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर आपके पास मौका मिलता है टॉपिक सिलेक्शन का, तो आप रिसेंट की चीज़ें लीजिए, जिससे आपके पास मैटर हो, कंटेंट हो, उसको और ऐसा नहीं और एक चीज़ भी ध्यान दीजिए कि आपको कम शब्दों में और अच्छी चीज़ें बोलना है। यानी कि आप ये मत समझिएगा कि आप जो है बहुत बस बोलते जा रहे हैं, नहीं, आप पॉइंट फॉर्म में बना लीजिए वहाँ पे, जो-जो चीज़ें बोलना है और उसके उसके आधार पे आप जो है कुछ फैक्ट फिगर देखिए, ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है जब भी आप डिस्कशन करेंगे, वहाँ पे कुछ आप डेटा भी अगर आप इससे रिगार्डिंग रख सकते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि डेटा आपको ये बताता है कि आपकी इन डेप्थ नॉलेज कितनी है। समझे ना? तो इन डेप्थ नॉलेज को अगर आपको वो करना है तो आप डेटा को भी बता सकते हैं। उसके उसके रिगार्डिंग आप एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आप जो है ध्यान देंगे। और कुछ? बहुत बहुत धन्यवाद भैया सर। आप लोगों के बीच में शुभम पांडे ज्वाइन किए हैं जो कि बीएचयू से एमबीए कर चुके हैं। ठीक है, तो शुभम सर आपका बहुत बहुत वेलकम है। आप वीडियो ऑन कर लें और बच्चे को कुछ गाइड करें। शुभम सर। गुड हाँ, इवनिंग सर। शुभम सर जो कि बीएचयू से एमबीए कर चुके हैं, तो ये आपको बहुत, और अजय सर ने बहुत सारी चीज़ों को बताया कि आपको कैसे पॉइंट ध्यान रखना है, और ड्रेसिंग सेंस को भी आपको कहीं न कहीं आपको फर्स्ट इंप्रेशन जो आपका ड्रेसिंग सेंस होता है, तो वो चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? ड्रेसिंग सेंस भी आप चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ठीक है? हाँ, तो क्योंकि मैंने शुभम, आप लोग का जीडी होगा, हाँ, शुभम सर आप बताएँ। जीडी के लिए तो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन उसमें देखिए जैसे कि 7-8 लोग का ग्रुप होगा, ठीक है? तो उसमें से 2-3 होंगे जो बोलने के लिए मतलब बोलेंगे ही बोलेंगे, 3 एकदम नहीं बोलेंगे और 2-3 बोलने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोग रहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना कि पहले आप बोले, इनिशिएट आपको करना ही करना है, करना ही करना है। लेकिन अगर आप इनिशिएट नहीं कर पाए, आपको बोलना है, अपनी जगह बोलना ही बोलना है जीडी, कंफर्म बोलना है 3 से 4 बोल लिए 3-4 बार, उसके बाद अगर कोई होगा उसमें तो उसको बोलो कि मतलब आप बोल लीजिए, लेकिन स्पीक या फिर ऐसे कुछ भी बोलते इसको बुलवा दो एक बार, तो ये भी तुम्हारे तो देख लो, जैसे कि एक आध चैनल है, वर्ल्ड अफेयर्स एक चैनल है, उसको देख सकते हो, यूट्यूब पे ऐसे देख सकते हो।
सबसे इम्पोर्टेंट है पीआई में मेरे ख्याल से कि अपना एक इंट्रोडक्शन लिखो, 1 मिनट कराना चाहिए, 1 मिनट से कम भी रहना चाहिए, 40-45 सेकंड। इंट्रोडक्शन एकदम अच्छे से लिखो, क्योंकि पहले तुम लोग रूम में एंटर करोगे तो पूछेगा इंट्रोड्यूस, मतलब मैं आपको इंट्रोड्यूस करने को पूछेगा। तब डर लगता सर है क्या तुमको क्या इंक्लूड कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में? तो पहले अपना नाम बताओ। अगर बोल दिया है कि नाम, जैसे कि तो नाम अपने बोलना है, रिपीट नहीं करना है। लेकिन अगर बोला है कि अपना इंट्रोड्यूस करो, अपना ग्रेजुएशन बताओ, अपना 12th बताओ, फिर 10th बताओ, फिर इसलिए मैं एमबीए करना चाहता हूँ, ये तो ऐसे हो सकता है। और थोड़ा बहुत वो भी देख लेना, 1 मिनट से कम का होना चाहिए। और ये बहुत क्रूशियल रहेगा इंट्रोडक्शन, क्योंकि अगर देखो डर लगता रहेगा सबको, तो बैठेगा आदमी वहाँ पे तो डर लगता रहेगा। तो जैसे ही इंट्रोडक्शन खत्म होगा, डर खत्म होगा। तो इंट्रोडक्शन अगर अच्छा हो गया, तो इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस, 7-8 जो भी इंटरव्यू है उसमें कॉन्फिडेंस है। तो इंट्रोडक्शन एकदम अच्छे से लिखो, और अपना देखो इंट्रोडक्शन में ही, या फिर अपना जो भी ग्रेजुएशन किसी सब्जेक्ट में कम है वो सब देखो, एक फॉर्म मिला हुआ तुम लोग को ना भरने के लिए, उस फॉर्म को देखो, उसमें से क्वेश्चन निकालो कि मैं इंटरव्यू एक मिनट पांडे सर। अमलेश और निशा, अब जब आपको बोलना रहे तो आप माइक ऑन करिए, अदरवाइज बंद कर लीजिए ना, थोड़ा वॉइस। ठीक है सर, बोलिए। हाँ, तो उसमें से अपना मुझे एक फॉर्म मिला हुआ भरने को, उसको आप लोग देखो कि उसमें क्या क्या है, क्या क्या पूछ सकता है इंटरव्यूअर। उसी में से कम 50-60-70, अभी अगर टाइम है तो कम से कम 50-60-70 जितना हो सके उतना क्वेश्चन अपने खुद से बनाओ और बोलो। उसको लिख लो, एक जगह लिख लो, क्योंकि वहां पे हो सकता है कुछ और हो लेकिन निकल कुछ और जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंट्रोडक्शन एकदम अच्छे से तैयार करो। और देखो जीडी में बोलना बस ये है कि बोलना है, सबको डर लगता रहेगा, वहां पे सब डरते रहेंगे। एक बार जहां तुम बोल लिए तो तुमको डर खत्म हो जाएगा, बस पहली बार तुमको मुंह खोलना है बस। अच्छा, जीडी ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन है? सर मेरा हैदराबाद यूनिवर्सिटी के लिए तो उसके लिए ऑनलाइन ही कॉल आया है। और बीएचयू के लिए? सर बीएचयू के लिए ऑफलाइन। तो बीएचयू का कल ही है ना शायद? सर 9th से स्टार्ट है। 9th से तो आज ही था ना? यस सर, तो आज भी होगा। 9th से स्टार्ट है और 12th तक है। तो डेट है ना एडमिट कार्ड पे? यस सर है। कौन सा डेट है? सर मेरा तो बीएचयू के लिए नहीं है, मेरा हैदराबाद के अच्छा लिए, अच्छा, बट ठीक मेरे है। फ्रेंड्स। अमलेश, तुम्हारा है बीएचयू के लिए? नहीं सर, मेरा अभी कॉल नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक, ओके। क्योंकि ऑफलाइन होगा तो फिर आप घर भी हो अभी, इसमें इसलिए सोचा ना। ठीक है सर, ओके, स्टार्ट कीजिए। यही था, आप लोग देख लीजिएगा, डरिएगा मत, जीडी में बोलिएगा, इंटरव्यू में कर लीजिए अपना प्रिपेयर अच्छे से। देखिए, फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है कि आपका ड्रेसिंग सेंस सही होना चाहिए, और आपको एटलीस्ट बोलना ही बोलना है, और अपना इंट्रोडक्शन सही से प्रिपेयर कर लीजिए। कुछ टॉपिक जैसे करंट अफेयर्स हो गए, इकोनॉमिक्स अफेयर्स है ना, कुछ सर ने 2-3 चैनल का नाम बताया, आप वहाँ पे देख लीजिए। आप ऐसे रैंडमली भी इंटरव्यू जीडीपीआई कैसे होता है, आप 1-2 वीडियो देख लेंगे तो और आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना? बाबू सर एक मिनट, चैनल हम इसमें एक ऐड एक करना चाहेंगे। एक वर्ल्ड अफेयर्स आप लोग देख लीजिएगा, और एक स्टडी आईक्यू देख लीजिएगा। स्टडी आईक्यू आईएएस 2 चैनल है, इंटरेस्टिंग भी रहेगा देखने में। एक बात, एक कुछ मैं भी ऐड करना चाहता हूँ। जब देखिए पर्सनल इंटरव्यू जब होगा तो देखिए आप उन्हीं चीजों को इंक्लूड करेंगे अपने इंट्रोडक्शन में जिस पे आप आगे बोल सकें। होता क्या है कि हम बड़ी-बड़ी बातें कर देते हैं और आप उसको आगे प्रोसीड नहीं कर पाते। आप उसको जो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, आप अपने इंट्रोडक्शन की, हम लोग भी कभी-कभी इंटरव्यू में बैठे हैं और पैनल हम लोग में भी रहे। तो होता क्या है कि आप जो इंट्रोडक्शन देते हैं, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन के बंचेस नहीं रहते हैं। हम क्या करते हैं कि जो आपने इंट्रोडक्शन दिया उसी से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं। कि अगर मान लीजिए आपने क्या किया कि आप सपोज दैट क्या है कि आप फाइनेंस में एक्सपर्ट है या फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन है, तो फाइनेंस की चीजें ही आपसे पूछी जाएगी। जैसे आप, अगर आपको लगता है कि एग्जामिनर को आपको अपने आधार पे मोल्ड करना है, तो आप उन्हीं चीजों को अपने इंट्रोडक्शन में शामिल करिए जो आपको आ रहा है। अगर आप बता दिए कि मैंने बीकॉम, मेरा फाइनेंस स्पेशलाइजेशन है, तो आप फाइनेंस की चीजों को याद रखिए, फाइनेंस से ही क्वेश्चन रेज किए जाएंगे। ये जो चीजें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती है
कि आप इंक्लूड क्या करते हैं, उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब कभी-कभी होता है कि आप अपने सीवी को और अच्छा दिखाने के लिए आप अच्छे-अच्छे वर्ड्स डाल देते हैं। तो वो भी ध्यान रखिए कि आप वर्ड्स का मतलब जानते हैं, उसको आप जो है अपने जो करियर है या अपने जो आपका जो स्ट्रीम है, उससे कोरिलेट कर सकते हैं कि नहीं, ये भी ध्यान रखना है। ओके, धन्यवाद। और कोई क्वेरी है तो Explanation आप पूछ है, सकते हैं। जो मतलब जिसमें आप एमबीए करने जा रहे हैं उसके बेसिक टर्म्स को जरूर देख लीजिए एक बार। ओके सर। उसके बेसिक टर्म्स को जरूर देख लीजिए, पूछे जाए। सर और जीडी में ये पहले ही डिसाइड कर लेना है कि हमको अगेंस्ट में बोलना है या फेवर में बोलना है, मतलब स्विच करने से मार्क्स लॉस होगा क्या? जैसे नहीं, कुछ नहीं, पॉइंट्स देखिए, दूसरे का ऐसा नहीं कि आप टॉपिक के आधार पे किस तरह से आप जो अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। अगर आप टॉपिक को आपको मिल गया और आपको लगता है कि मैं अगेंस्ट में बोल सकता हूँ या सकती हूँ, तो आप उसी को आप रहिएगा। स्विच करना का मतलब है कि आपके अंदर कंफ्यूजन है। स्विच करने का मतलब है कि आपके अंदर कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन होने का मतलब है कि आपको ये समझ जाएंगे कि आपके अंदर जो है उतनी उस तरह की अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं है, तो वो समझने की कोशिश करिए। पहले से ही डिसाइड कर लीजिए आप अगेंस्ट प्रमोशन जाएंगे या फेवर में जाएंगे, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। अगर ना Okay. समझ में आए तो सुन लो, थोड़ा दूसरों को बोलेंगे ना, एकदम शांत रहो, सुन लो, वही रिपीट कर दो, लेकिन बोलना है, रिपीट ही कर दो। अगर कुछ नहीं आ रहा तो रिपीट कर दो अपने वर्ड से। और कोई क्वेश्चन है किसी का? ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शुभम सर, अजय सर, जो कि आप लोगों ने अपना बिजी शेड्यूल निकाल के बच्चों के लिए समय दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।